So, hello everyone. Again, we are here. I am Dr. Pawanpreet Kaur and she is Dr. Ashmi Shakyawar. हम जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें ज़्यादातर होम्योपैथी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि होम्योपैथी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो उस पर कई स्टूडेंट्स के रिव्यू आए थे कि मैम एलाइड के बारे में बताइए, हर सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कीजिए कि कैसे कैसे एलाइड को पढ़ना है, क्योंकि एलाइड में भी 8 सब्जेक्ट है ना, तो उसको भी प्रिपेयर जब करते हैं तो उसके लिए मतलब बहुत सा अपने को स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नहीं तो हर चीज़ को तुम इतना नहीं पढ़ पाओगे जा के ना। तो तुम्हारे एग्ज़ाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, और एलाइड पढ़ने से ही रैंक आती है, ये तो कंफर्म ही है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो वो आज हमको बताएंगे कि कैसे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उसको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे तुम उसको प्लान कर सकते हो जो तुमको हेल्प करेगा, ठीक है, उसको कवर करने में भी और उससे रैंक भी इम्प्रूव होएगी। तो ये सब अभी डॉक्टर अश्मी शाक्यावार बताएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में शेयर किया था कि हमें तैयारी कैसे करनी है फॉर AIPGT। डॉक्टर पवनप्रीत कौर ने ऑलरेडी बताया था कि होम्योपैथी पार्ट और लाइफ पार्ट कैसे कैसे कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो होम्योपैथी पार्ट तो काफ़ी कुछ डिस्क्राइब ऑलरेडी हो चुका है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन अलाइड पार्ट को हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो रैंक होती है वो ऑब्वियसली उसी से बनती है। खाली होम्योपैथी सब्जेक्ट्स के से आप सोचेंगे कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अलाइड्स के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी मेडिसिन होता है पार्ट, है ना, फिजियो, पैथोलॉजी और मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन सारे रिवॉल्व करते हैं, राइट, है ना। तो फिर तो और उसमें से भी हम लोग को, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग BHMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अलग अलग एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जिसने ये BHMS अपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करी होगी उसके लिए ये ऑब्वियसली थोड़ा ईजी रहेगा, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हम लोग बिल्कुल ही उसको अवॉइड कर देते हैं। एनाटमी जैसे हो गया, तो एनाटमी को लोगों को पता नहीं है कि इट इज़ वेरी स्कोरिंग। एनाटमी के अगर क्वेश्चंस, इट इज़ लाइक मैथ्स की, अगर गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही होगा, क्योंकि जो मसल है वो है। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग समथिंग, रिगार्डिंग सम नर्व, जैसे कि आपको पूछा गया क्लॉ हैंड, है ना, तो क्लॉ हैंड अल्नर नर्व के अफेक्शन से होता है, तो फिर जो अल्नर नर्व है अफेक्टेड है तो उसका आंसर उसको ट्विस्ट करके भी पूछा जाएगा। तो अगर आपको पता है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना वो नहीं करना पड़ेगा कि क्या हमने ये किया वो किया, वो आप स्ट्रेट कर सकते हैं आंसर। और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हम मेडिसिन के देखेंगे, बल्कि फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी और मेडिसिन हमेशा इंटरकनेक्टेड रहता है, तो उसके लिए जो बुक सबसे अलग अलग बुक्स होती हैं, टर्निंग पॉइंट में बेसिक्स दिए गए हैं हर चीज़ के। और स्पेशली आपको अलाइड प्रिपरेशन अगर करनी हो तो आप श्योर सक्सेस बुक, जैसे मैंने वो पढ़ी थी, तो काफ़ी अच्छी बुक है। आपने कौन कौन सी बुक्स और पढ़ी थी? रोम्स और PG+ से किया था, जैसे वही है कि श्योर सक्सेस और रोम्स, कोई भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बुक्स हैं। उनमें शॉर्ट में दिया गया है कि कैसे कैसे पॉइंट वाइज दिया गया है, हर सेक्शन डिवाइडेड है, जैसे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो होता है जैसे CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके क्वेश्चन भी जैसे पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में जैसे अगर हम पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन एनीमिया है ना इन पैथोलॉजी का कौन सा है, तो फिर वो आपको रिलेटेड टू फिजियोलॉजी से ही है। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी एनीमिया, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द पैथोलॉजी, है ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द मेडिसिन पार्ट ऑफ दैट। तो उसको आपको इंटरकनेक्टेड पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम्स होते हैं जैसे कि GIT और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। उससे भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी कवर होते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इनमें से चैप्टर्स, इन पे स्पेशली फोकस करिए। और जो हमारा फिर और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि FMT, तो FMT के भी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। तो आपको कम अगर पोर्शन पढ़ के भी आपको थोड़ा सा स्कोरिंग अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, उसको एकदम ही अवॉइड मत करिएगा। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स होते हैं गायनी ऑप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग भी होता है। और तो और इजीली, मतलब जैसे थर्ड ईयर में भी अपनों ने देखा होता है ना, जो कि जाते हैं अपने क्लिनिक पे तो देखते हैं वो मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होता है कि उसको एक बार समझ लोगे तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है, तो वो प्रैक्टिस में भी तुम्हारे काम आएगा और एग्जाम में तो काम आना ही है ना। और उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के भी नहीं आते हैं, इजीली मतलब सिंपल वे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल असेसमेंट टेस्ट क्या हो गया जो है, और ना मतलब कुछ उसमें तुमको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ी सी भी अगर उसमें मेहनत करोगे तो तुमको उसका 100% बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
जैसे कि सर्जरी सब्जेक्ट है, वो तो बिल्कुल ही लोग सोचते हैं कि अवॉइड कर दें क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है। होम्योपैथी में मोस्टली कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि सर्जरी तो ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। लेकिन सर्जरी से इतने ट्विस्टेड, हमारे टाइम पे AIPGT 2020 वी गॉट सम वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम सर्जरी पार्ट एंड ऑल्सो इट वॉज मोर देन द एक्सपेक्टेड, है ना, क्वेश्चन वर मोर देन एक्सपेक्टेड। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 2-3 क्वेश्चन, लेकिन उसमें 5-6 कितने क्वेश्चन थे, मोर देन 6 आई थिंक क्वेश्चन वर देयर। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई सब्जेक्ट आप एकदम नहीं पढ़ोगे तो आप एकदम, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है। pattern। मतलब अपने एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि शायद इतने आएंगे, लेकिन एग्जाम वाले दिन उस दिन पता नहीं कि कितने आ जाने। जैसे अब पैटर्न तो एकदम ही चेंज हो गया है ना, तो तुम बिल्कुल एक्सेप्ट वो नहीं कर सकते कि तुम कुछ छोड़ दो। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको सही से पढ़ो। जैसे कि आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक कोचिंग हो गया, ऑफलाइन कोचिंग हो गया, ऑनलाइन कोचिंग हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गए। लेकिन इतना सारा पे फोकस करने से अच्छा आप एक ही चीज़ जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें। जैसे कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो आप उसको पूरी तरह से जो उसमें क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, वो गलत हुए तो उनको एनालाइज करें कि वेयर यू आर रॉन्ग, व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ने से बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने सोच लिया कि आपने स्टार्टिंग करी, आपने सपोज आपने स्टार्टिंग करी GIT से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन एग्जाम आते आते आप आधा तो उसका भूल ही जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द थिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स रिवीजन तो मिनिमम ही ज़रूर करना पड़ेगा। रिवीजन ही की है तुम्हारी सक्सेस की, अगर जो तुमको सही करेगी, ठीक तो है, आप जो तुमको जितना, retain मेरी कराएगी। ये टिप ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा जितना भी पढ़ो उसको आपको थॉरो होना चाहिए, वो आपको उतना आना चाहिए। ये नहीं कि आपने पढ़ सब लिया, आपको लास्ट में कुछ याद नहीं आ रहा। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी फॉर एनी एग्जाम। तो फिर इस चीज़ का वो सर्जरी के लिए जैसे कि बुक्स हम कर सकते हैं। कौन सी बुक्स? रोम्स में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था पोर्शन सर्जरी का, मतलब जितना दिया हुआ है ऑलमोस्ट सफिशिएंट है अपने हिसाब से। और तो उससे भी कर लो, उसके बाद में PG+ से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करना लाइट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होनी है वो तुमको समझना पड़ेगा ना एग्जाम, क्योंकि तुम सिर्फ कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ रहे हो अगर, तो तुमको समझना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो उसके लिए तुमको बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक पर्सनल वो है कि जैसे जिस दिन तुमने जो टॉपिक पढ़ा उस दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, उसके क्वेश्चन हमेशा 3 या 4 दिन बाद सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो टॉपिक क्या होता है तभी तुमने पढ़ा होता है, वो एकदम फ्रेश होता है तुम्हारे माइंड में, तो तब तो तुमको लगता है कि सब सही हो गए, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। अगर उसको 3-4 दिन बाद करोगे तो क्या आएगा, वो टॉपिक भी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा दोबारा, और तुमको थोड़ा वो भी रहेगा कि मेरे को कितना याद रह रहा है, कितना नहीं रह रहा है, कब कब मुझे रिवाइज करना, उसमें थोड़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि सक्सेस बुक है, उसमें 3 वॉल्यूम्स दिए गए हैं। तो पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी सक्सेस बुक, वॉल्यूम 1 ही इजीली अवेलेबल था, लेकिन अब उसके वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 उसमें भी अलाइड पोर्शन जो दिया हुआ वो काफ़ी अच्छा है। अगर उसी से उसके जो पॉइंट्स ही हैं इनफ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर आपने पहले से तैयारी अच्छी कर रखी है, आपने BHMS में सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर, उस पॉइंट्स को आप ग्रैस्प कर पाएंगे और उसको पढ़ पाएंगे। मतलब कि जो पॉइंट्स आजकल स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ो तो आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो सकता है। और श्योर सक्सेस बुक में भी आपको पूरा मिल जाएगा उसमें मटेरियल कि कैसे आप उसको तैयारी कर सकते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद उसके क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। जैसे कि जो भी हम लोग की जो बुक्स होती हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उनमें क्वेश्चंस तो दिए रहते हैं, एम्पल ऑफ क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन को आप कितना सॉल्व कर पाते हैं, कितना उसमें से नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आता है लग रहा है कि, और उसके बाद वो नेगेटिव होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपके रैंक डाउन हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव हम फोकस करें कि हमारा नेगेटिव कम हो। पॉजिटिव तो ठीक है, आपको उसको सॉल्व करके मार्क्स, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो सही हो रहा फिर वो गलत हो जाए, तो नेगेटिव उससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है PSM, जो कि काफ़ी इजी सब्जेक्ट है अगर आप ढंग से पढ़ो। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। PSM आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो PSM रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर का क्या काम होता है, फील्ड का ही तो काम होता है, तो उस फील्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ को अपने को प्रिवेंट करना है, तो वो इंटरव्यू में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो PSM रिलेटेड होते हैं, तो PSM तो तुमको सही से करनी ही चाहिए। जैसे कि इतने सारे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम है, और जैसे अभी 24 का वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे था ना, तो ऐसे तुम साथ साथ में उसको करते जाओ तो वो सही रहेगा। रिसेंटली कोविड है तो भी ऑब्वियसली कोविड के भी क्वेश्चन हो सकता है ऐड ही हो जाए कि क्या है वो। और कोविड का भी अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ऑलरेडी इट वाज कोरोना वायरस पहले ही डिस्कवर हो चुका था, लेकिन अभी वो उसका आउटब्रेक अभी हुआ है। और जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको मतलब बाय हार्ट ही होना चाहिए, कैसे क्या वैक्सीनेशन का पूरा वो
कौन सी वैक्सीन कब लग रही है, और एक रिकेट्सियल डिजीज़ करके जो है ना उससे बहुत क्वेश्चन बैठते हैं कि कौन सी डिजीज़ में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसमें मिल रहा है देखने को। तो पीएसएम भी बहुत स्कोरिंग है, जैसे एक तो वो एपिडेमियोलॉजी वाला चैप्टर है उसको सही से कर लो, वैक्सीन वाला जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है वो तो करने ही करने हैं, उसके बाद में लास्ट से अगर तुम देखो तो रिकेट्सियल डिजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उसके मतलब पहले इनको करो, बाद में सारा कवर करो, एक बार सारे सिलेबस से गो थ्रू तो होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हर चीज़ का थोड़ा टच रहे तुमको। तो उससे क्या होता है, सारा अगर एक बार देख लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। और जो कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा आपके एरिया में कौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट है, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे वो मैनेज हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सब उसका मैनेजमेंट पार्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और विवेक जैन इसके लिए बुक आती है, अगर तुमको स्पेशल लेनी है पीएसएम के लिए तो देन यू कैन बाय विवेक जैन ना, अदरवाइज रोम से भी कवर हो जाएगा तुम्हारा, रोम से यहाँ श्योर सक्सेस से, ठीक है। और हर जो भी चीज़ पढ़ रहे हो सबके क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके क्वेश्चंस बराबर करते रहना। और जैसे कि अलाइड पार्ट पे इतना टाइम अपना मैनेज करके चलें कि अलाइड पार्ट जिस हिसाब से आता है और होम्योपैथी पार्ट जिस हिसाब से आता है, ऐसा ना हो कि मतलब आपका टाइम इतना मिसमैनेज हो जाए कि अलाइड पार्ट और होम्योपैथी पार्ट का बैलेंस ही बिगड़ जाए। तो वो चीज़ भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्वियसली होम्योपैथी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही पढ़ने के लिए, लेकिन अलाइड पे कॉन्सेंट्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। वही तो, जैसे होम्योपैथी पोर्शन ऐसा है कि जिसको तुम इजीली याद कर सकते हो ना, तो उसमें तुमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एलाइड को समझना पड़ेगा, फिर उसके क्वेश्चंस करने भी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा समझना पड़ेगा ना, तो उसको थोड़ा स्टार्टिंग में जब मतलब शुरू कर रहे हो इन द स्टार्टिंग फेज, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो एलाइड को, समझ जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो सबकी पीछे का कंसेप्ट समझो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम एंड में जाके उनके क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होएगा कि बाद में जाके तुम उनके कंसेप्ट समझो। तो पहले ही उन कंसेप्ट को क्लियर करो, पहले के टाइम में जब शुरुआत के टाइम में थोड़ा एलाइड को ज़्यादा टाइम दो, लास्ट में मतलब सबको फिर रिवाइज करते करते तुमको आदत हो जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग तुमको सब्जेक्ट लगता है हमेशा उसी से शुरू करना है एलाइड, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुमने शुरू किया और तुम्हारा तभी एकदम जो तुमको पसंद ही नहीं है सब्जेक्ट वो तुमने उठा लिया, तो फिर वो पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अपनी सिटिंग का और पढ़ने के इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से शुरू करो, फिर जो एग्ज़ाम में जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है उस हिसाब से उस टॉपिक को कवर करते जाओ ना। और इसके अलावा हम और वीडियोस भी डालते रहेंगे, जैसे नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि अभी क्वेश्चंस की सीरीज शुरू तो और जैसे कि जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो जो ऑलरेडी ओपीडीज़ में जा रहे हैं, जो पेशेंट जिनका पेशेंट्स से एक्सपोजर है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेडिसिन पार्ट कवर करने के लिए उनके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आप पेशेंट को देखोगे, उसकी बीमारी डायग्नोस करके उस हिसाब से देखोगे, तो वैसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो मेडिसिन के क्वेश्चन होते हैं वो वैसे ही आ जाते हैं कि आपको क्लिनिकली डायग्नोस करना है, उस हिसाब से आपको बीमारी बतानी है, तो उसके लिए और ईजी हो जाता है अगर आप पेशेंट से एक्सपोज हैं। तो दैट्स द पॉइंट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हमारा इंस्टा पे भी चैनल है, माई चैनल नेम इज़ प्रीत होम्योपैथी एंड मैम्स चैनल नेम इज़ आशा होम्यो केयर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई और भी दिक्कत लगे, कन्फ्यूज़न लगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इसके अलावा हमने कोचिंग भी शुरू की है AIPZ के लिए, जिसमें टेस्ट सीरीज़ हो रही है, ई-नोट्स दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं एंड डेली क्लासेस भी हो रही हैं, ठीक है। जूम पे 8:30 से 10 क्लास होती है। तो अगर उसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट AIPZ के नाम से कोचिंग का नाम है, तो तुम प्रीत होम्योपैथी चैनल इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द ऑल डिटेल्स, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।